Hello everyone, and I would like to welcome once again today's class. In today's class we are going to cover one of the best chapter from class 10th book, First Flight, and the name of the chapter is The Sermon at Banaras. Before proceeding to it, just we have to understand the meaning of sermon. Sermon means in Hindi we can say भाषण, in English we can say speech. इसको लिखने वाले उस राइटर का नाम है बेटी रैंसो. She was born 2nd October 1921. She was died 30 April 1999. This is the short description that I have explained you here. In the next slide, we will discuss about the theme of the story. In the theme of the story में इन दिस चैप्टर में कवर किया गया है लाइफ इवेंट एंड लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध के बारे में कि वो कैसे एक प्रिंसहुड से सेंट लाइफ को लीड किए. वन डे गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू द हंटिंग इन द फॉरेस्ट. देन ही केम अक्रॉस ए साइट. जब गौतम बुद्ध हंटिंग के लिए जंगल में जा रहे थे, जब वो जंगल के लिए जा रहे थे तो उनकी दृष्टि 4 चीजों पे पड़ती है और वो 4 चीजें इस प्रकार थी. पहली जो चीज थी वो थी सिक मैन. सिक मैन का मतलब होता है बीमार व्यक्ति. और सेकेंड साइड में वो था अन ओल्ड मैन. और थर्ड साइड में वो था फ्यूनरल पोसेशन. और फोर्थ में वो था मंक. इन चारों चीजों को देखकर गौतम बुद्ध को रियलाइज होता है कि ये पूरी दुनिया भी सोरोस एंड सफरिंग से भरी हुई है. हर व्यक्ति अपने आप में कंप्लेन पे कंप्लेन करता जाता है. दैट मीन्स हर किसी भी व्यक्ति को पीस नहीं मिलता है. तो इन सारी चीजों को देखकर गौतम बुद्ध को भी रियलाइज होता है कि पूरी दुनिया भी वो भी सोरोस एंड सफरिंग से भरी हुई है. तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था सिक मैन, कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति अपने घर के बाहर एक यार्ड, एक कोर्ट पे लेटा हुआ है. उसका कोई भी टेक केयर करने वाला व्यक्ति नहीं है. इन सेकेंड साइड में एक बूढ़ा व्यक्ति विद स्टिक के साथ वो अपने आप को वॉकिंग करने की कोशिश कर रहा है इन द ओल्ड एज में. और थर्ड इन द साइड में फ्यूनरल प्रोसेशन. कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को, एक डेड मैन को कैरी करके उस बरियल प्लेस पे ले जा रहे हैं बरिड करने के लिए. और फाइनली इन द फोर्थ साइड में गौतम बुद्ध देखते हैं कि एक मंक, एक साधु अपनी लाइवलीहुड को जिंदा रखने के लिए एक दक्षिणा मांगकर या भीख मांगकर अपने आप को सर्वाइव कर रहा है. तो दुनिया में ये 4 चीजें इतनी नहीं है जो लोगों को, ह्यूमन बीइंग को सोरोस एंड सफरिंग प्रोवाइड करती है. ऐसी देखी जाए तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको हर ह्यूमन बीइंग कंप्लेन पे कंप्लेन करता रहता है. सो दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी दैट आई हैव एक्सप्लेन यू हियर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर, द सर्मन एट बनारस. गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 BC and he was died minus 553 BC. He lived in northern India.
He was a prince. He was born in royal palace. So his real name was सिद्धार्थ गौतम. तो जस्ट मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के बारे में. उसका जो जन्म था 563 बीसी में हुआ था और उसकी जो डेथ थी 453 बीसी में हुई थी. एंड ही लिव्ड ए लाइफ इन नॉर्थन इंडिया. He was born in a royal palace. He was himself was a prince, and his real name was Siddharth Gautam. At the age of 12, 12 साल की एज में लॉर्ड गौतम बुद्ध को स्कूलिंग करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया इन आश्रम्स में. वहां पे उसने लगभग 4 सालों तक ऑल द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स थे, जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ थे, उन सबको स्टडी करने के बाद ही रिटर्न आफ्टर 4 ईयर. एट द एज ऑफ 16 he got married a princess and they lived a happy married life and they had a son also. तो मैंने आप जस्ट बताया कि 12 साल की एज में गौतम बुद्ध को स्कूलिंग करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया. He studied there all the sacred scripture and holy books in the ashrams and he returned after 4 years and at the age of 16 he got married a princess. After that the couple lived a very happy befitted royalty and they had a son also. Now Gautam Buddha at the age of 25 he went for hunting one day. While going to the hunting he came across the 4 things. और वो चीजें थी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू. तो सबसे पहला था सिक मैन, एन ओल्ड मैन, और थर्ड था फ्यूनरल प्रोसेशन, और फोर्थ था मंक. इन चारों चीजों को देखकर गौतम बुद्ध को रियलाइज होता है कि दुनिया sorrows and suffering से भरी हुई है. If human beings wants to get rid of from this kind of such a worldly pleasures, then he or she must be seek out a new spiritual knowledge. तो इन spiritual knowledge की वजह से ही, सीकिंग करने की वजह से ही लॉर्ड गौतम बुद्ध ने अपना रॉयल पैलेस को छोड़कर एक बेगर बन गए. He left the home and became a beggar to find out, to seek out a new spiritual knowledge. So finally Gautam Buddha at the age of 25 he totally decided to give up all the worldly pleasure and finally he became monk. तो लगभग 7 years तक he wandered around the whole world. लगभग 7 सालों तक लॉर्ड गौतम बुद्ध दुनिया भर के घूमते रहे. जब फाइनली गौतम बुद्ध को कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिला तो फाइनली ही सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री. उस पीपल ट्री को कहा जाता फिग ट्री. तो गौतम बुद्ध उस पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और फाइनली अपने आप को वॉक कर लिया कि जब तक मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज या इनलाइटनमेंट नहीं मिलता तब तक मैं अपने आप को यहीं बैठा रहूंगा. लगभग 7 days के बाद he got a spiritual knowledge. जब दुनिया भर में 7 साल घूमने के बाद फाइनली ही सेट डाउन ऑन द पीपल ट्री एंड अपने आप को वॉक कर लिया कि जब तक मुझे फाइनली स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलता तब तक मैं इस पेड़ के नीचे से नहीं उठूंगा. और लगभग 7 days के बाद ही गॉट ए स्पिरिचुअल नॉलेज, ए इनलाइटनमेंट. बाद में स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के बाद उस ट्री को कहा गया है बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम. जब गौतम बुद्ध वेल नोन बुद्धा बन चुके थे आफ्टर रिसीविंग द स्पिरिचुअल नॉलेज, अपने टीचिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग उन सभी लोगों को शेयर करने लगे. तो उस ड्यूरिंग दोज डेज गौतम बुद्ध वॉज बिकेम ए वेल नोन अवेकन बुद्धा. और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला जो स्पीच था वो गंगा नदी के किनारे दिया था
सिटी ऑफ बनारस में, क्योंकि उस इन दोज डेज में सिटी ऑफ बनारस, द रिवर गंगेस, बहुत ही डीपिंग प्लेस माना जाता था। तो गौतम बुद्ध ने इतने जो स्पीच वहां पे उसने जो डिलीवर किया था, उस स्पीच को अभी भी इन द यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेज इन बनारस में अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है। उनमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे बताया गया है, वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध कुछ एक ऐसा एक एक्सट्रैक्ट था यहाँ पे उसने शेयर किया। यहाँ पे उसने बताया कि उसकी लाइफ से एक इवेंट था, उस इवेंट में वन ऑफ द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा एंड द नेम ऑफ द फॉलोवर इज किसा गौतमी। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने एक इवेंट के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है, और वो इवेंट था किसा गौतमी का। किसा गौतमी नाम की एक औरत थी और उसका एक लौता बेटा था। ही ऑल्सो डाइड इन अर्ली एज, अनटाइमली डेथ हो गई। लेकिन किसा गौतमी अपने उस मरे हुए बेटे को कैरी करते हुए उस जितने भी जो नेबरहुड में उन सभी स्ट्रीट में कैरी करके ले जा रही थी। जिन जिन लोगों ने उनको देखा कि उसका बेटा मर चुका है, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर पीटेट किया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर कमेंट पास किया। यहां तक कुछ लोगों ने कहा कि सी लॉस्ट हर सेंसेस, क्योंकि उसका जो नियर एंड डियर जो लड़का था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो अपने बेटे की याद में वो टोटली लॉस हो चुकी थी। तो कुछ दूरी पे जाने पर फाइनली उसको एक जेंटलमैन व्यक्ति मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैडम, आपके मरे हुए बेटे को जिंदा करने के लिए मेरे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जो आपके बेटे को अलाइव कर सकता है। तो किसा गौतमी उससे बेगिंग करती है, इससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज टेल मी, कौन है वो महात्मा। तो उस भले व्यक्ति ने कहा कि आप सीधे चले जाइए शाक्य मुनि के आश्रम में, और वहां पे आपको एक भले व्यक्ति मिलेंगे लॉर्ड गौतम बुद्ध में। तो किसा गौतमी उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए सीधे शाक्य मुनि के आश्रम में पहुंचती है। जैसे ही वो शाक्य मुनि के आश्रम में पहुंचती है, चिल्लाते हुए लॉर्ड गौतम से रिक्वेस्ट करती है, लॉर्ड एंड मास्टर, प्लीज गिव अस मेडिसिन so that my dead child can be alive again। तो कुछ फ्यू मोमेंट तक लॉर्ड गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते हैं। ही रिमेन्स साइलेंट एंड फाइनली लॉर्ड गौतम बुद्ध किसा गौतमी से कहते हैं कि एक काम कीजिए, मुझे हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेके आइए उन सभी घरों से जिन घरों में किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई हो। तो पहले तो किसा गौतमी उन सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है जब लॉर्ड गौतम बुद्ध से कुछ टास्क देते हैं, कुछ ऐसा काम बताते हैं कि बोलते हैं कि आप अभी और यहाँ से जाइए और उन सभी घरों से आपको मस्टर्ड सीड लाना है, एक मुट्ठी भर राय का दाना। तो किसा गौतमी उसकी आज्ञाओं को मानते हुए सीधे चल जाती है डोर टू डोर और बेगिंग करती है। लेकिन जाने से पहले किसा गौतमी से लॉर्ड गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको राय का दाना उन घरों से लाना है जिन घरों में किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी, चाहे फादर और मदर, किसी भी रिलेटिव की डेथ नहीं हुई है, उन घरों से आपको हैंडफुल मस्टर्ड सीड लाना है। तो किसा गौतमी की बातों को एक्सेप्ट करके सीधे वो नेबरहुड में जाती है, उस स्टेट में डोर टू डोर नॉक करती है, उन सभी लोगों से बेगिंग करती है कि मुझे हैंडफुल मस्टर्ड सीड दे दीजिए जिससे कि मेरा जो डेड लड़का है वापस अलाइव हो जाए। कुछ लोगों ने उसके ऊपर पीटेट किया और कुछ लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी पास किया और कुछ लोगों ने उनकी बातों को सुनकर कुछ हैंडफुल मस्टर्ड सीड लाकर दे भी दिया। लेकिन जब लोगों ने दिया तब किसा गौतमी ने पूछा, मुझे राय का दाना तब देना जब आपके घर में किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपके फादर और मदर, किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। तो कुछ लोगों ने उसको भला बुरा भी कहा, कुछ लोगों ने उसको लाकर दिया भी,
लेकिन देने से पहले उसने उसे पूछा, तो कुछ लोगों ने कहा जिंदा लोग तो बहुत कम है लेकिन मरे हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब से ये वर्ल्ड क्रिएट हुई है, दुनिया बनी हुई है, तब से देखा जाए तो दुनिया मरे हुए लोगों से ज़्यादा है, जबकि जिंदा लोग बहुत कम है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो हमारी लाइफ में जो नियर एंड डियर वन हमसे छूट चुके हैं, हमें वापस क्यों याद दिला दिए, उनकी याद में हम अपने आप को जैसे जैसे संभाल पाए। इतना होने के बाद किसा गौतमी को फाइनली कोई भी मास्टर चिप नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होकर, बहुत ज़्यादा ग्लूम होकर वो बेबस हो जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने बेटे की अलाइव की उम्मीद को जिंदा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जब फाइनली किसा गौतमी को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई, तो वो कुछ दूरी पे इन रोडवेज में आकर वो बैठ जाती है और सिटी ऑफ फ्लिकरिंग लाइट को देखकर अपने आप को रियलाइज करती है, ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का नियम है, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। दैट नो वन कैन स्पेयर फ्रॉम दिस डेथ ऑफ लाइफ। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे कोई वॉइस व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे कोई फुल व्यक्ति हो, इस प्रोसेस ऑफ लाइफ से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में बोर्न हुआ है, सबको मौत आनी है। दैट मीन्स जो डेथ है हर व्यक्ति के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे लॉर्ड गौतम बुद्ध ने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक दिया है पोटर का, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को तोड़कर उनके न्यू पॉट को डेवलप करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो सिमिलर ही ये हमारी जो वर्ल्डली बॉडी है वो भी एक प्रगति डीके हो जाएगी, उसका भी एक एंड हो जाएगा। तो कुछ अनदर एग्जांपल लॉर्ड गौतम बुद्ध देते हैं कि जिस तरह एक पेड़ पर लगे हुए कुछ फल फ्रूट हो जाते, ज़्यादा लगने की वजह से वो गिरने का डर रहता है, उसी तरह हर ह्यूमन बीइंग भी अपनी एक एज आने तक उसकी भी लाइफ का एंड हो जाएगा। दैट मीन्स चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई किंग ही क्यों ना हो, सबको दो डेथ आनी है। तो लॉर्ड गौतम बुद्ध इन सभी चीज़ों के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो मोर्टल है, लेकिन हमारी जो सोल है वो इटर्नल है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू लॉर्ड गौतम बुद्ध किसा गौतमी को एक लेसन समझाना चाहते थे कि जो जितने भी जो लोग हमसे छूट चुके हैं, उनकी याद में हम कभी कभी बहुत ज़्यादा लेमेंटिंग करते हैं, अपने आप को रिपेंटेंस करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नियर एंड डियर वन थे। जिन जिन लोगों ने भी अपने बेटे अपने बेटी की याद में रिपेंटेंस किए हैं या वीपिंग की हैं, तो किसी को भी साल्वेशन या पीस नहीं मिला है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर लॉर्ड गौतम बुद्ध भी हमसे कुछ लेसन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमसे छूट चुके हैं, हमें भी उनकी याद में रिपेंटेंस करने से या वीपिंग करने से हमको भी कभी भी पीस नहीं मिलने वाला। सो इन सभी एग्जांपल्स के थ्रू दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू हियर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस short description.